प्यारे बच्चों नमस्कार। आज बहुत ही शर्मनाक और दुखद घटना है कि एमपी बोर्ड द्वारा लगातार इस बार परिवर्तन पे परिवर्तन किए जा रहे हैं। बच्चों का मानसिक स्तर वैसे ही इस साल ठीक नहीं रहा है, स्कूल नहीं लगा, क्लासेस नहीं लगी, उसके बाद बार बार इस तरह परिवर्तन करना ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। एमपी बोर्ड को अपना स्तर सुधारना चाहिए क्योंकि सीबीएसई बोर्ड भी उसने जुलाई में ही अपना कोर्स 30% कम कर दिया था और उसके बाद कोई चेंजेस नहीं किए। जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो भी एज इट इज़ रखा है। तो यहाँ जो एमपी बोर्ड की तरफ से बार बार इतने सारे परिवर्तन किए गए जिससे विद्यार्थी काफ़ी प्रभावित हुए हैं, बहुत बुरा असर पड़ा है क्योंकि ये दौर काफ़ी बुरा रहा है, सब घर पे रहे हैं तो मानसिक और शारीरिक रूप से फिट भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में बार बार इस तरह ब्लूप्रिंट को चेंज करना, परीक्षा को बदलना और अब जबकि टाइम टेबल भी डिसाइड हो गया है उसके बाद इस तरह परिवर्तन करना बहुत ही शर्मनाक बात है। एमपी बोर्ड को अपना स्तर वाकई में सुधारना चाहिए। तो अभी एक जो नई खबर है उसके अनुसार राज्य शासन ने जो भी चेंजेस किए थे एमपी बोर्ड के अध्यक्ष जुलानिया जी द्वारा सभी को कैंसिल कर दिया गया और फिर से बोला गया कि पुराने ब्लूप्रिंट से ही पेपर लिए जाएंगे। तो अब पुराना ब्लूप्रिंट आएगा तो अभी जो नया ब्लूप्रिंट आया था उसके अकॉर्डिंग जैसे क्वेश्चंस आ रहे थे वो उन्होंने बोला था कि प्रश्न बैंक से ही पूरा पेपर आएगा, परंतु प्रश्न बैंक में जो भी क्वेश्चन डल रहे हैं वो इतने बड़े हाई लेवल के डल रहे हैं कि बच्चों को नॉर्मली वो सॉल्व कर ही नहीं सकते, क्योंकि अभी भी देखने में आ रहा है कि बहुत से टीचर से ऐसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो बहुत ही डीप में उसको स्कूल में पढ़ाना होगा और जब इस साल स्कूल लगे ही नहीं तो बच्चों ने कुछ सीखा ही नहीं है, तो फिर इस तरह इतने डीप में पेपर देने में बाकी में स्टूडेंट से नहीं बनता। पर राहत ये थी कि प्रश्न बैंक से ही क्वेश्चंस आएंगे तो एक प्रकार से विद्यार्थियों ने अपने आप को समझा भी लिया था, परंतु फिर भी समस्या बनी हुई थी। पर अब इस समय बोल देना फिर से, जब विद्यार्थियों ने अपना माइंड सेट कर लिया था नए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, उसके बाद फिर से ये खबर देना कि अब फिर से हम ब्लूप्रिंट चेंज कर रहे हैं, तो बहुत ही बेकार बात है ये, क्योंकि बार बार परिवर्तन करना ये कोई स्तर नहीं रहता है किसी बोर्ड का। और अब जाकर फिर से बोला जा रहा है कि पुराना ब्लूप्रिंट ही फॉलो होगा, तो अब वापस से अपना माइंड सेट करना विद्यार्थियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब एग्जाम के भी 2 महीने बचे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स अभी 1-2 दिन में ये क्लियर हो जाएगा ऑफिशियली एमपी बोर्ड की साइट पर कि क्या अब जो क्वेश्चन बैंक डली है उन्हीं में से प्रश्न आएंगे, बस ब्लूप्रिंट बदलेगा। ब्लूप्रिंट जो पुराना था जिस प्रकार से क्वेश्चंस आते थे 1-2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या उससे भी ज़्यादा नंबर के, क्या उसी तरह पेपर आएगा बट प्रश्न बैंक से ही आएगा और क्वेश्चंस यही रहेंगे, या क्वेश्चंस भी फिर चेंज हो रहे हैं, या पूरी सिस्टम ही जो अभी तक डिसाइड किया था वो सारा चेंज होगा। ये 1-2 दिन में अभी क्लियर हो जाएगा। जब तक ऑफिशियली एमपी बोर्ड अपनी तरफ से अनाउंस नहीं करता है तब तक अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। पर न्यूज़पेपर के हवाले एक खबर आ चुकी है कि राज्य शासन ने जुलानिया जी का जो भी प्रस्ताव था उन सबको ठुकरा दिया है, तो अब फिर से स्टूडेंट्स अपने पुराने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। पर अब उस हिसाब से नया ब्लूप्रिंट फिर आता है तो चैप्टर वाइज नंबर डिवाइडेड रहेंगे और फिर प्रश्नों की संख्या भी बदलेगी, तो क्या प्रश्न बैंक से आएंगे या नहीं ये अब 1-2 दिन बाद ही तय हो पाएगा। परंतु अभी सब कुछ बदल गया है और बहुत ही मुश्किल की घड़ी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि फिर से अपने आप को अपना माइंड सेट करना, फिर से समझाना बड़ी मुश्किल बात है। तो ये एमपी बोर्ड का बहुत ही रॉन्ग स्टेप है।